हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10 का जेप प्रोग्रामिंग का। क्या पढ़ेंगे? जेप प्रोग्राम वाला सारा क्वेश्चन करने वाला है, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, फिर आपको सब्जेक्टिव मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन, इसका मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी परिवहन। देखिए मतलब ब्रिक ब्रिक क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी बोलते हैं। ब्रिक क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी बोलते हैं। तो किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का। देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का परिवहन, भोजन का परिवहन, अम्लों का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। देखिए जाइलम जैसे जल, तो क्या आ जाएगा? जल का परिवहन, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश या उपरोक्त सभी। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हम लोग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड जल का भी है, क्लोरोफिल का भी है, सूर्य प्रकाश का भी है, उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा हम लोग का? उपरोक्त सभी जगह इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 4 नंबर क्वेश्चन है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ होती है? तो देखिए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन है कोशिका द्रव, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी हरित लवक, ऑप्शन डी है केंद्रक। तो क्या आ जाएगा हम लोग का सही जवाब? माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी एमिलेज, ऑप्शन डी है लाइपेज। तो देखिए हम लोग का क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम से होता है? ट्रिप्सिन की, यानी ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है। उस अणु का नाम लिखिए। ऑप्शन है पायरुवेट, ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है अमीनो अम्ल। इसका सही जवाब क्या जाएगा हम लोग का? ऑप्शन ए जाएगा पायरुवेट, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मनुष्य के मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ बटा था? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है 5। ठीक है, मनुष्य कोष्ठ में कितना कितने भाग में बटा था? 4 भाग में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, पादप में फूले उत्तरदायी है। जल का वाहन के लिए कौन उत्तरदायी है? जाइलम। ऑप्शन बी भोजन का वाहन, ऑप्शन सी है अमीनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का वाहन। तो क्या आ जाएगा हम लोग सही जवाब? भोजन का वाहन के लिए फूला उत्तरदायी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 9 नंबर क्वेश्चन है, रक्त मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ऑप्शन है 100 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 20 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 30 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 40 मिलीग्राम। देखिए मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? 20 मिलीग्राम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी रक्त कण में, ऑप्शन सी बर्नी लवक में, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण में। तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन लोग देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ऑप्शन है वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी प्रकाश। तो यह प्रकाश संश्लेषण किसकी प्राप्ति होती है हम लोग का? ग्लूकोज की, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। ऑप्शन है त्वचा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी नाक। देखिए मछली का श्वसन मुख्य श्वसन अंग क्या आता है? गिल्स होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, रेजिन एवं गेंद कहाँ संचित होता है? ऑप्शन है फ्लोएम में, ऑप्शन बी कार्टेक्स में, ऑप्शन सी छाल में, ऑप्शन डी पुराने जाइलम में। देखिए रेजिन एवं गेंद हम लोग कहाँ संचित होता है? तो पुराने जाइलम में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग? ऑप्शन है ब्रिक, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए उत्सर्जी अंग कौन सा हम लोग का? ब्रिक है। ब्रिक को क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग का 14 क्वेश्चन तो हो गया। अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होगा। अभी हम लोग कुछ लघु उत्तरीय हम लोग अभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अभी ये आपका 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन सब। तो चलिए सब भी हम लोग देख लेते हैं।
ये पहला क्वेश्चन देखिए इसका है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के पश्चात किस पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में किसका हम लोग निर्माण होता है, तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है। देखिए कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इसको हम लोग HCl भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, HCl भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, पचे हुए भोजन को शोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है। देखिए क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी प्रबंध होते हैं। देखिए क्षुद्रांत का आंतरिक स्तर पर क्या होता है, बहुत उंगली जैसा संरचना होता है, जो ओजोन का सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, ओजोन का सतही क्षेत्रफल को क्या करता है, बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखिए हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है। यह प्रक्रम कहाँ पे होता है, यह प्रक्रम हम लोग का क्षुद्रांत में होता है, यानी क्षुद्रांत क्या बोलते हैं हम लोग, छोटी आंत भी बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होता है, किसमें होता है, ध्वनि में। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ध्वनि हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है। क्या करता है, क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, कि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए घास खाने जंतु का लंबा जिसका जो छोटी आंत क्यों होता है। देखिए घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता, मतलब उसमें क्या था, सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज का किस में पाया जाता है, घास में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, घास में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 8 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग है। देखिए कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही ATP नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका के अन्य प्रक्रियाओं के लिए ईंधन की प्रयुक्त होता है, जो ईंधन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। किस तरह प्रयुक्त होता है, ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए हम लोग का क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी हम लोग का ये क्वेश्चन, वो इससे पहले वाला क्वेश्चन आपका 1 नंबर 1 मार्क्स का आ सकता है, ये आपका 2 मार्क्स का है क्वेश्चन सब। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपका शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन क्या है हम लोग का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, भोजन के पचन में लार की क्या भूमिका है। देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, जब हम भोजन अंतग्रहण करते हैं, यानी भोजन ग्रहण करते हैं, तो लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन से हैं, इसके उत्पाद क्या हैं। देखिए स्वपोषी पोषण के लिए हम लोग क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां निम्नलिखित है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति। देखिए हम लोग का सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए। तो इसके उत्पाद क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है। इसको तो हम लोग पहले भी पढ़े, क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बनता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। देखिए वायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, जब हम लोग वायु की उपस्थिति होती है, और अवायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, जिसमें वायु की ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। देखिए जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य के वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, हम लोग में क्या आता है, वायवीय श्वसन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अवायवीय श्वसन देखते हैं। देखिए अवायवीय श्वसन किसको बोलते हैं, जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। यीस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो यीस्ट में क्या था हम लोग का, अवायवीय श्वसन होता है, और मनुष्य में क्या था हम लोग का, वायवीय श्वसन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन है, गैसों का अधिकतम विनिमय के लिए कुपिकाएं
किस प्रकार अभिकल्पित होती है? देखिए, फुफ्फुस के अंदर मर्ग छोटी एवं छोटी नलिका में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुबार जैसी संरचना में अंतर्गत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। क्या कहते हैं? कुपिका सतह तो प्रदान करता है जिससे हम लोग गैसों का क्या होता है, विनिमय हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की किस प्रकार लाभप्रद है? चलिए, जलीय जीव देखिए, जलीय जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तब जलीय जीव पानी में घुले ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, हम लोग डायरेक्ट वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। मतलब जल में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है, लेकिन वायु में क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए जलीय जीवों में श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। ये एक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखिए, अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? देखिए, यह अभिक्रियाशील एंजाइम को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। क्या कहता है? ये एंजाइम प्रदान करता है जिससे क्या होता है, हम लोग का ऑर्गन क्रियाशील में आ जाते हैं। फिर दूसरा काम क्या है? यह भोजन विद्यमान सूक्ष्मजीवों को मार देता है। क्या करता है? ये सूक्ष्मजीवों को मार देता है। तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका पॉइंट है, यह भोजन को नरम कर देता है। क्या करता है? भोजन को नरम कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, स्वपोषी एवं विषमपोषी वसन में अंतर लिखे। ठीक है, स्वपोषी किसके होता है? जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या कहता है? स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे क्या करता है? अपना भोजन खुद बनाता है। विषमपोषी किसको बोलते हैं? ऐसे वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण या आंशिक रूप से किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, विषमपोषी विषमपोषण कहलाते हैं। कौन रहता है? जैसे हम लोग मनुष्य, जानवर क्या कहता है, हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। चलिए, हम लोग क्या है? विषम पोषण है, लेकिन हरा पौधे क्या है? आपका स्वपोषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हम लोग का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग बाद में करते हैं। चलिए, तो क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो हम लोग का जे प्रकरण चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।